हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीके जीएस बाय अनुराग। दोस्तों, आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन से जुड़ा हर फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव भी मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस नए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में आईएनएस अंजदीप पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल किया है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईएनएस अंजदीप स्वदेशी रूप से निर्मित एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है जो नौसेना की तटीय सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा, जो कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित 8 जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है। यह जहाज़ अत्याधुनिक सोनार, हल्के टॉर्पीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेट से लैस है। इससे पहले 2025 में ही भारतीय नौसेना में आईएनएस अर्नाला और आईएनएस एंड्रोथ को शामिल किया गया था। अब हम भारतीय रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, भारत सरकार ने 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सेना के तीनों अंगों थल, जल, नभ के बीच बेहतर तालमेल के लिए एकीकृत सैन्य कमान की स्थापना करना है। इस वित्तीय वर्ष में रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 9.5% अधिक है। भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोतों आईएनएस विक्रांत के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी गई है। भारत में जेट इंजन बनाने के लिए हाल और अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस के बीच समझौता अंतिम चरण में है, जो स्वदेशी तेजस MK2 के लिए गेम चेंजर साबित होगा। डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल हाई स्पीड और कम ऊंचाई वाले खतरों को रोकने में सक्षम है। भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट AMCA के विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को मंजूरी दी गई। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किस मंगल मिशन के साथ अपना संपर्क खो दिया है? तो नासा ने अपने मेनेव मंगल मिशन के साथ संपर्क खो दिया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासा ने हाल ही में अपने मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन ऑर्बिटर से संपर्क टूटने की सूचना दी है। यह मिशन मंगल के वायुमंडल के अंतरिक्ष में विहीन होने की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहा था। अब अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने वन्य जीवों विशेषकर हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन सी AI आधारित प्रणाली तैनात की है? तो भारतीय रेलवे ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए गजराज सुरक्षा AI आधारित प्रणाली तैनात की है।
इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे ट्रैक पर होने वाली हाथियों की मौत को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक एआई सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। यह सेंसर की मदद से हाथियों की मौजूदगी का पता लगाकर लोको पायलट को अलर्ट भेजता है। अब अगला प्रश्न है, भारत और नीदरलैंड ने किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC के विकास के लिए एक समझौता किया है? तो भारत और नीदरलैंड ने लोथल गुजरात में समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए समझौता किया है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए लोथल में बन रहे इस परिसर के विकास के लिए भारत और नीदरलैंड ने समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हम नीदरलैंड से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं। तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की करेंसी है यूरो, और नीदरलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो है वो है डिक स्कोफ। जून 2025 में नीदरलैंड की राजधानी में बड़ा मोड़ आया जब डिक स्कोफ की सरकार गिर गई। दक्षिणपंथी नेता गीर्ट विल्डर्स की पार्टी PVV ने गठबंधन के समर्थन से वापस लिया था। नवंबर 2025 में थॉम वैन कैम्पन VVD को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का नया स्पीकर चुना गया। नीदरलैंड में महंगाई दर लगभग 3% के आसपास बनी हुई है, जो यूरोपीय संघ के औसत से थोड़ी अधिक है। नीदरलैंड ने यूक्रेन के लिए इंटरनेशनल क्लेम्स कमीशन की मेजबानी करने की घोषणा की है, जो युद्ध के नुकसान की भरपाई से जुड़े मामलों को देखेगा। नीदरलैंड ने 2030 तक शून्य उत्सर्जन वाली कारों के लिए मोटर वाहन कर में छूट देने का फैसला किया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 ने किस पुराने कानून की जगह ली है? तो हाल ही में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 ने मनरेगा 2005 कानून की जगह ली है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह नया कानून मनरेगा 2005 को प्रतिस्थापित कर चुका है। इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार वितरण को आधुनिक बनाना है और इसे विकसित भारत के लक्ष्यों के साथ जोड़ना है। अगला प्रश्न है, आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए कौन सा नया अभियान शुरू किया है? तो आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए नज कैंपेन अभियान शुरू किया है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विभाग ने नज अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य उन करदाताओं को सचेत करना है जिन्होंने अपनी रिटर्न में गलत कटौती या छूट का दावा किया है, ताकि वे स्वयं सुधार कर सकें। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में भारत का तीसरा मुक्त व्यापार समझौता FTA किस देश के साथ हुआ है? तो वर्ष 2025 में भारत का तीसरा मुक्त व्यापार समझौता न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्ष 2025 में भारत का पहला और दूसरा मुक्त व्यापार समझौता ब्रिटेन और ओमान के साथ हुआ है। भारत ने दिसंबर 2025 में न्यूजीलैंड के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता कर लिया है, जो व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती देगा। अब अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ICG ने किस नाम से अपना पहला समर्पित प्रदूषण नियंत्रक पोत शामिल किया है?
तो भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र प्रताप नाम से अपना पहला समर्पित प्रदूषक नियंत्रित पोत शामिल किया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल ने अपने पहले विशेष प्रदूषण नियंत्रक जहाज पीसीवी समुद्र प्रताप को बेड़े में शामिल किया है। यह समुद्री पर्यावरण संरक्षण और तेल रिसाव जैसी घटनाओं से निपटने में सक्षम है। अब हम देखेंगे 2025 में हुए कुछ प्रमुख द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यास। डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड 2025 भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच 18 से 30 दिसंबर 2025 तक अबू धाबी में आयोजित होगा। हरिमौ शक्ति 2025 भारतीय सेना डोगरा रेजिमेंट और मलेशियाई सेना के बीच राजस्थान में आयोजित है, जो आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित रहा। चक्रवात 2025 भारत और मिस्र के बीच 10 से 23 फरवरी 2025 को राजस्थान में आयोजित हुआ। वरुण नौसैनिक अभ्यास भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच मार्च 2025 में अरब सागर में संपन्न। नोमैडिक एलिफेंट 2025 भारत और मंगोलिया के बीच 31 मई से 13 जून 2025 को मंगोलिया में। युद्ध अभ्यास 2025 भारत और अमेरिका के बीच सितंबर 2025 में अलास्का में, जो अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त अभ्यास रहा। मालाबार 2025 भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये जो क्वाड के सदस्य हैं, ये चारों देश के बीच नवंबर 2025 में गुआम उत्तरी प्रशांत में आयोजित। इसमें भारत की ओर से INS सह्याद्री ने भाग लिया। समुद्री ड्रैगन 2025 ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, कोरिया और अमेरिका के बीच मार्च 2025 में गुआम में आयोजित। तो ये जो थे ये सैन्य अभ्यास थे, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास 2025 के, जो आयोजित किए जा चुके हैं। अब अगला प्रश्न है, भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने 24 दिसंबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने 24 दिसंबर 2025 को अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। IP एंड टैप्स की स्थापना 1972 में हुई थी। इस अवसर पर संचार वित्त शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भी किया गया और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1972 में हुई थी, मगर इसकी स्थापना 1974 से मनाई जा रही है। रियल स्थापना 1974 में हुई थी, तो उस हिसाब से इसका 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पेसा महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो पेसा महोत्सव 2025 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज और जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा 23-24 दिसंबर को विशाखापट्टनम में पेसा अधिनियम 1996 की वर्षगांठ मनाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब पेसा का मतलब क्या है कि जो पंचायती राज और जनजाति मामलों के मंत्रालय, इसको कहते हैं पेसा। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की थल सेना और नौसेना ने हाल ही में किस हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की थल सेना और नौसेना ने हाल ही में डार्क ईगल हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डार्क ईगल एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन प्रणाली है जिसे अमेरिकी सेना द्वारा आधुनिक युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। इस संयुक्त परियोजना के तहत थल सेना और नौसेना
दोनों के लिए एक ही प्रकार की मिसाइल विकसित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य चीन और रूस के हाइपरसोनिक हथियारों की प्रणाली से मजबूत बनना है। अब हम देखते हैं अमेरिका में 2025 के करंट अफेयर्स। अमेरिका की जो राजधानी है वह है वाशिंगटन और अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं। 45 नंबर के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और 46 नंबर के राष्ट्रपति जो बाइडन रह चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट और MAGA एजेंडा चर्चा में है। MAGA मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनकी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 वैश्विक पुलिसिंग के बजाय आंतरिक आर्थिक राष्ट्रवाद और संप्रभुता पर केंद्रित है। अक्टूबर 2025 में फीडिंग बिल पर सहमति न बनने के कारण अमेरिका में आंशिक गवर्नमेंट शटडाउन की स्थिति में बनी है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारी प्रभावित हुए। ट्रंप प्रशासन ने कई देशों पर टैरिफ लगाने और ट्रैवल बैन जैसे कड़े फैसले लिए हैं, जिससे वैश्विक बाजारों में अस्थिरता देखी गई। दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता हुई, जिसमें 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। इमिग्रेशन नीतियों में बदलाव के कारण भारतीय IT पेशेवरों के लिए वीज़ा नियमों में सख्ती की खबरें चर्चा में रही। अमेरिका ने ताइवान को अरबों डॉलर के नए हथियार पैकेज देने की घोषणा की है, जिससे चीन के साथ तनाव बढ़ा है। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्लेम्स कमीशन के जरिए यूक्रेन में युद्ध के नुकसान की भरपाई की प्रक्रिया शुरू की है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मोदी मिले IIT तक 759 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार ने मोदी मिले IIT तक 759 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने दक्षिण दिल्ली में जाम की समस्या को कम करने के लिए सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर के दोहरीकरण सहित कई प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अब हम देखते हैं आज के कुछ राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 24 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया है। श्रीलंका को सहायता। भारत ने चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए $450 मिलियन के सहायता पैकेज की घोषणा की है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल सहित कई राज्यों में नई मसौदा मतदाता सूची जारी की गई है। रक्षा और विज्ञान। INSV कैडिन्य भारतीय नौसेना का स्वदेशी जहाज INSV कैडिन्य अपनी पहली विदेशी यात्रा पर रवाना होने वाला है। यह भारत की प्राचीन जहाज निर्माण परंपरा को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। इसरो का नया मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज एक नया संचार उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार कर रहा है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ASW युद्धपोत अंजदीप। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप अंजदीप को बेड़े में शामिल किया है। तो ये थे हमारे 24 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।